विज्ञान व कक्षा 12 गृह विज्ञान की छात्राओं के लिए, दोनों के लिए टॉपिक एक है। तो कक्षा 10 में अध्याय 7 जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय में ये टॉपिक है। और कक्षा 12 गृह विज्ञान में इकाई 4 तंत्रिका, तंत्र तथा ज्ञानेंद्रियाँ में ये टॉपिक है। तो दोनों में टॉपिक समान है, इसलिए दोनों की वीडियो एक भी बन रहा है, एक ही वीडियो इस दोनों का कंबाइंड रूप से। तो देखिए क्या होता है, तंत्रिका जो नाड़ियाँ होती हैं, है ना, इसको क्या कहते हैं, नर्व्स कहते हैं। तो नर्व माने तंत्रिका। तो अभी तंत्रिका जो होती है ना, पूरे शरीर में तंत्रिकाओं का एक क्या होता है, जाल बिछा होता है। और ये तंत्रिकाएं सफ़ेद धागों के समान होती हैं, जो पूरे शरीर में फैली होती है। ठीक है, इसके पहले वीडियो में आपने तंत्रिका तंत्र के बारे में अध्ययन किया था, न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका के बारे में। तो इस पर एक वसायुक्त क्या होता है, आवरण चढ़ा होता है, जिसे माइलिन आवरण कहते हैं। आप उसको अध्ययन किए थे पिछले वीडियो में। तो इसी जो होता है, माइलिन जो होता है, वो किसके कारण जो वसायुक्त आवरण होता है, उसी वसायुक्त आवरण को क्या कहते हैं, माइलिन कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि अगर ये न्यूरॉन क्षतिग्रस्त हो जाता है तो इसके जो अक्ष जो होते हैं, एक्सिस, वो तंतु भी नष्ट हो जाते हैं। और फिर इनके नष्ट हो जाने पर न्यूरॉन का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, कहने मतलब होता है कि यदि न्यूरॉन क्षतिग्रस्त हो जाता है तो अक्ष तंतु भी नष्ट हो जाते हैं। किंतु केवल अक्ष तंतु के अगर नष्ट हो जाने से, है ना, जैसे केवल खाली अक्ष तंतु के नष्ट हो जाने पर न्यूरॉन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जैसे ये अक्ष तंतु क्या होते हैं, अक्ष तंतु जो होते हैं लंबे, है ना, कभी कभी क्या होता है कि मेरुरस से पैर के अंगूठे तक फैले होते हैं। तो इस प्रकार से जो तंत्रिका नाड़ियाँ होती हैं, है ना, वो 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक होता है, इसको कहते हैं संवेदी सेंसरी न्यूरॉन, संवेदी तंत्रिका। इसको इंग्लिश में कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन या नर्व्स। उसको नर्व्स भी कह सकते हैं, न्यूरॉन भी कह सकते हैं। दूसरा होता है मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन को कहते हैं क्या, प्रेरक तंत्रिका, इसको कहते हैं मोटर न्यूरॉन। तीसरा होता है साहचर्य। मुख्य तो ये तो ही होता है, लेकिन तीसरा भी होता है साहचर्य तंत्रिका। ठीक है, तो 3 ये होता है। अब जैसे क्या होता है कि जो संवेदी तंत्रिका होती है या नाड़ियाँ होती हैं, इसको नाड़ियाँ भी कहते हैं, तंत्रिका भी कहते हैं। तो जो संवेदी तंत्रिका या नाड़ियाँ होती हैं, ये सुषुम्ना व मस्तिष्क में बाह्य सूचना को पहुँचाने का कार्य करते हैं। जितनी भी बाह्य सूचनाएँ होती हैं उसको पहुँचाने का कार्य करती हैं। तो बाह्य सूचना मतलब क्या? बाह्य सूचना मतलब होता है, जैसे त्वचा है, शरीर की त्वचा है, उस त्वचा के द्वारा हम क्या करते हैं, स्पर्श। कोई अगर कीट अगर बैठ जाता है तो हमको पता चल जाता है, संवेदना हमको मिल जाती है। गर्मी, सर्दी, बरसात, है ना, या कोई कांटा चुभने या कोई केमिकल गिर जाने, तो ये जितनी भी संवेदनाएं जो होती हैं, उत्पन्न होती हैं, ठीक है, वो इसी संवेदी तंत्रिका द्वारा क्या होती है, ग्रहण करके उस सूचना को पहुंचाई जाती है। इसीलिए इसको संवेदी नाड़ियाँ भी कहते हैं। ठीक है,
इसीलिए क्या कहते हैं, संवेदी नाड़ियाँ कहते हैं। तो अब एक तो ये हो गया। दूसरी चीज़ देखिए, एक तो संवेदना इसके द्वारा होगा, दूसरी चीज़ संवेदना कौन कौन सी होती है, जैसे एक तो ये होता है कि हम कोई वस्तु को अगर टेस्ट करते हैं तो टेस्ट किसके द्वारा करेंगे, जीव के द्वारा। तो जो जीव के द्वारा जो टेस्टिंग है ना, उसके स्वाद हैं, फिर नाक के द्वारा जो दुर्गंध है या सुगंध है, तो इसका भी जो होता है संवेदना ग्रहण होती है। इसके अलावा जैसे क्या होता है कि नाच गाने होते हैं या मधुर संगीत बजती है तो हम क्या होते हैं, झूमने लगते हैं। तो आखिर में हमको संवेदना मिली ना, मस्तिष्क को संवेदना ग्रहण हुई ना, तो जब ये संवेदना ग्रहण होती है, ठीक है, तभी हम उसमें किसी संगीत को सुन करके झूमने लगते हैं। तो ये जो संवेदना हुई, ग्रहण हुई, किसके द्वारा हुई, संवेदी तंत्रिका के द्वारा। दूसरा होता है प्रेरक तंत्रिका, ठीक है। तो देखिए संवेदी तंत्रिका कोशिका जो परिभाषा होती है, संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं संवेदी अंगों में स्थित होती हैं। ये संवेदी अंगों से संवेदी आवेग को एकत्रित करती है। फिर से सुन लीजिए, संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं जो होती हैं संवेदी अंगों में स्थित होती हैं। ये संवेदी अंगों से संवेदी आवेग को एकत्रित करती है, ठीक है। दूसरा होता है प्रेरक तंत्रिका। कौन तंत्रिका, प्रेरक। इन्हें चालक जो होता है, मोटर न्यूरॉन कहते हैं, या चालक जो होता है क्या कहते हैं, नाड़ियाँ भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये नाड़ियाँ जो होती हैं या प्रेरक जो तंत्रिका होती है ना, ये संवेदी जो तंत्रिका के प्रतिकूल कार्य करती है। अर्थात सुषुम्ना एवं मस्तिष्क के द्वारा जो प्राप्त आदेश होता है, उस आदेशों के अनुसार पेशियों को प्रेरित करके उनसे उचित गति या कार्य करवाने का कार्य करती है, ठीक है। जैसे सूचना संवेदना द्वारा संवेदी तंत्रिका द्वारा सूचना पहुंच गई मस्तिष्क को, अब उस पर प्रतिक्रिया होती है, एक क्रिया होता है, एक प्रतिक्रिया होती है। तब ये प्रेरक तंत्रिका क्या करती है कि सुषुम्ना या मस्तिष्क के द्वारा जो होता है उन अंगों से क्या करती है, उचित गति या कार्य करवाती है। तो इसमें क्या होता है, जैसे हम क्या होता है कि शरीर को संतुलित रखने तथा शरीर की गतिशीलता में हम क्या करते हैं, इस स्थिति में समन्वय रखने के लिए एक दूसरे के विपरीत कार्य करना पड़ता है। जैसे हमारा शरीर चलते या कार्य करते, हंसते बोलते समय, है ना, संतुलित ढंग से जो होता है गति करता है, अच्छे ढंग से गति करता है। और यदि इन नाड़ियों द्वारा शरीर में ऐसी व्यवस्था ना होती तो जैसे हम लोग आराम से उठते बैठते चलते फिरते हैं, अगर यही नाड़ियों के द्वारा ऐसी व्यवस्था ना होती तो चलने फिरने उठने बैठने, है ना, इन सब में ये क्रिया सही ढंग से नहीं हो पाती है, ठीक है। तो कहने का मतलब होता है कि मोटर न्यूरॉन के द्वारा ही जो पेशियों में जो गति होती है, कार्य करने की जो क्षमता होती है, इन्हीं के कारण होता है। अगर ऐसा ना होता तो हमारी सारी जो गतिविधियाँ होती वो बेढंगी हो जाती, ठीक है। अब एक बात और है, जैसे लघु मस्तिष्क है, लघु मस्तिष्क में कोई विकार अगर उत्पन्न हो जाता है तो ये जो तंत्रिकाएँ नाड़ियाँ होती हैं, ये नियमित ढंग से कार्य करना बंद कर देते हैं, जिससे क्या होता है, व्यक्ति चलने पर लड़खड़ाता है, ठीक है, गर्दन उसकी लटक जाती है। गर्दन क्या होती है, लटक जाती है, जिसको कहते हैं हम लकवा कहते हैं, पैरालिसिस लकवा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता इसकी घट जाती है प्रेरक तंत्रिका की, जिसके कारण जो होता है व्यक्ति का हाथ पैर या शरीर ठीक ढंग से काम नहीं करता है, तो उसको कहते हैं लकवा कहते हैं, पैरालिसिस, ठीक है। तीसरा होता है साहचर्य तंत्रिका।
इसको कहते हैं इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन्स, ये इंटर न्यूरॉन्स, ठीक है। इंटर न्यूरॉन्स का कार्य क्या है? ये संवेदी और ये चालक जो प्रेरक तंत्रिका है, इसी को चालक तंत्रिका भी कहते हैं, ठीक। तो संवेदी और प्रेरक जो तंत्रिका होती है, ठीक है, इन दोनों कोशिकाओं के बीच क्या संबंध स्थापित करते हैं, ठीक है। ये किसके किसके बीच? ये संवेदी व प्रेरक ब्रैकेट में चालक तंत्रिका कोशिकाओं के बीच संबंध स्थापित करते हैं। बस में तो ये संवेदी जो औपचारिक तंत्रिका होती है, दोनों के बीच क्या होते हैं? संबंध स्थापित करते हैं। अब हम चलते हैं मनुष्य का जो होता है तंत्रिका तंत्र। मनुष्य का तंत्रिका तंत्र, ये मनुष्य का तंत्रिका तंत्र है। नर्वस सिस्टम ऑफ ह्यूमन, नर्वस सिस्टम ऑफ ह्यूमन, ठीक। तो ये मनुष्य का तंत्रिका तंत्र है। देखिए, मनुष्य के तंत्रिका तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। मनुष्य के तंत्रिका तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? नंबर 1 होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र, तीसरा होता है स्वायत्त या अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। तो इसको कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसको कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरे कहते हैं पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक। तीसरा होता है स्वायत्त, है ना, इसको कहते हैं इंग्लिश में ऑटोनॉमस और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये 3 होता है, ठीक है। कौन कौन से? एक होता है केंद्रीय नर्वस सिस्टम। तो देखिए, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होते हैं, इसको शॉर्टकट में CNS कहते हैं, इसको PNS कहते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं ANS, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। तो अब यहाँ पर ये है कि जो केंद्रीय तंत्रिका है,
केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत आता है मेरुरज्जु और मस्तिष्क। क्या क्या आता है इसके अंतर्गत? मेरु, रज्जु और मस्तिष्क आते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत क्या आते हैं? मेरुरज्जु तथा मस्तिष्क आते हैं। तो मस्तिष्क के बारे में हम अध्ययन करते हैं पहले, ठीक है। तो सबसे पहले हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के मस्तिष्क के बारे में अध्ययन करते हैं। मस्तिष्क इसको कहते हैं ब्रेन, ब्रेन कहते हैं। देखिए क्या होता है कि जो खोपड़ी होती है, तो खोपड़ी के कपाल में बंद जो मेरुरज्जु का अगला चौड़ा भाग होता है मस्तिष्क कहलाता है, ठीक है। खोपड़ी के कपाल में बंद, ठीक, मेरुरज्जु का अगला चौड़ा भाग क्या कहलाता है? मस्तिष्क कहलाता है। मस्तिष्क कहलाता है, ये मस्तिष्क कहलाता है, ठीक है। तो जैसे ये मस्तिष्क की हमने रचना बना दी, ये मस्तिष्क रचना बना दी। ये कार्पस कैलोसम है, ये जो होता है पीयूष ग्रंथि है, ये सेरा टर्सिका है, ठीक। तो इसको कहते हैं फोर ब्रेन, इसको कहते हैं अग्र मस्तिष्क, ठीक। इसको कहते हैं मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क, इसको कहते हैं हाइंड ब्रेन, पश्च मस्तिष्क, ये पश्च मस्तिष्क, ठीक। अब ये जो होती है ये एक आवरण है, इसके ऊपर दूसरी एक आवरण है, ठीक। तीसरी होती है खोपड़ी, ये खोपड़ी है। तो ये हो गई खोपड़ी, ठीक। अब इसके अंदर कहने का मतलब है मस्तिष्क जो होता है वो तीन जो होता है आवरण द्वारा घिरा होता है। सबसे बाहरी जो होती है उसको कहते हैं दृढ़ तानिका, दृढ़ तानिका, इसको इंग्लिश में कहते हैं ड्यूरा मेटर। इसके बाद ये जो होता है इसको कहते हैं जाल तानिका, इसे कहते हैं अरक्नोइड मेटर, ठीक। सबसे अंदर का जो होता है इसे कहते हैं मृदु तानिका, इसको कहते हैं पाया मेटर, ठीक।
ये पायामेटर हो गया। तो 3 जो होता है आवरण द्वारा घिरा होता है। तो इन आवरण को मेनिंजीज कहते हैं या मस्तिष्कावरण कहते हैं। इन तीनों आवरण को मेनिंजीज या मस्तिष्कावरण कहते हैं, मस्तिष्क का आवरण। ठीक है। तो जैसे खोपड़ी है, स्कल है, स्कल पे ये हेयर निकले होते हैं, ये खोपड़ी हो गई जो अस्थि की बनी है, चपटी अस्थि की। उसके बाद दृढ़ तानिका है, दृढ़ माने जाते हैं कठोर, तो कठोर लेयर होती है। उसके बाद जाल तानिका है, ठीक है। और सबसे अंदर का कोमल भाग होता है, इसको कहते हैं मृदु तानिका कहते हैं। इन तानिकाओं के बीच तरल पदार्थ भरा होता है, जिसको कहते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। ये तानिकाओं के बीच जो होता है तरल पदार्थ भरा होता है, जिसे सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं या मस्तिष्का वरण द्रव कहते हैं। तो ये मस्तिष्कावरण जो द्रव होता है वो क्या है कि ये कोशिका क्या कहते हैं कि मस्तिष्क को हमेशा नम बनाए रखती है। ठीक है। तो कहने का मतलब है जो दृढ़ तानिका है ये सबसे ऊपरी झिल्ली है। दृढ़ तानिका वो सबसे ऊपरी झिल्ली होती है, सबसे बाहरी झिल्ली है दृढ़ तानिका। ठीक है। जो घने तंतुओं से बनी मोटी व कड़ी, ठीक है, खोपड़ी से क्या होती है, ढकी होती है। तो इसकी भीतरी सतह जो होती है वो चिकनी होती है। भीतरी सतह इसकी क्या होती है, चिकनी। इसके बाद आती है जाल तानिका। तो यह सबसे अंदर की झिल्ली होती है जो मस्तिष्क से चिपकी रहती है। यह पतली, ठीक है, यह पहली अर्थात क्या होता है, दृढ़ तानिका व जाल तानिका की अपेक्षा अधिक कोमल व पतली होती है। ठीक। तीसरा होता है मृद तानिका। तो मृद तानिका जो होती है ये सबसे अंदर की झिल्ली होती है, मतलब ये मध्य की झिल्ली, मृद तानिका सबसे अंदर की झिल्ली होती है। और ये दृढ़ तानिका और जाल तानिका से भी क्या होती है, कोमल व पतली होती है। तो इस झिल्ली में रक्त कोशिकाएं फैली होती हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, पायामेटर कहते हैं। रक्त कोशिका जो होती है फैली होती है झिल्ली में, ठीक है, जिनके द्वारा मस्तिष्क का क्या होता है, पोषण होता है। तो मस्तिष्क तीनों आवरण आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ये तीनों आवरण दृढ़ तानिका, जाल तानिका, मृद तानिका, तीनों आवरण आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। इसीलिए इसको मेनिंजीज कहते हैं या मस्तिष्कावरण कहते हैं। तो मस्तिष्कावरण की जो झिल्लियाँ होती हैं दोनों, ये इन दोनों झिल्लियों में तरल द्रव भरा होता है, जिसे मस्तिष्कावरण द्रव कहते हैं। तो ये द्रव जो अंदर क्या होता है कि मस्तिष्क एवं सुषुम्ना को, मतलब मेरुरज्जु को रगड़ एवं धक्का एवं चोट से क्या करती है, सुरक्षा करती है। ठीक है। इन्हें पोषक तत्व भी कहते हैं। मस्तिष्कावरण द्रव को पोषक तत्व भी कहते हैं। बात समझे। तो अब यहाँ पर देखिए मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। फोर ब्रेन मतलब अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क मिड ब्रेन, और तीसरा होता है पश्च मस्तिष्क हाइंड ब्रेन कहते हैं। अब अग्र मस्तिष्क के बारे में हम अध्ययन करते हैं। अगर ये अग्र मस्तिष्क, तो जो सबसे सामने का भाग होता है, चेहरे का सामने का भाग ऊपर का होता है, वो अग्र मस्तिष्क होता है। तो अग्र मस्तिष्क जो होता है ये 2/3 भाग बनाता है। मस्तिष्क का 2/3 भाग अग्र मस्तिष्क बनाता है। और यह मस्तिष्क सोचने वाला भाग है यह, ठीक है। मस्तिष्क का मुख्य जो भाग है ये वाला अग्र मस्तिष्क, ये सोचने वाला भाग होता है। तो ये 2 भागों से बना होता है। कौन कौन? एक होता है प्रमस्तिष्क, ये जो होता है फोर ब्रेन जो होता है, फोर ब्रेन, ठीक। ये किससे किससे बना होता है? प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क। और दूसरा होता है डायन सिफेलान, डायन सिफेलान। डायन सिफेलान है
दो भाग इसका है अग्र मस्तिष्क का। तो देखिए इसमें प्रमस्तिष्क में क्या है, जो प्रमस्तिष्क है मस्तिष्क का भाग, ये दो गोलार्धों का बना होता है, ठीक है। तो प्रत्येक सेरिब्रम जो गोलार्ध में 3 जो होते हैं गहरी दरारें होती हैं, जिनके कारण ये 4 भागों में क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इसमें क्या होती है, चेतना, सीखने का, स्मृति, तर्क, बुद्धि, ये इसका क्या होता है, केंद्र होता है, ठीक है। चेतना, सीखना, स्मृति, तर्क और बुद्धि का क्या होता है, केंद्र होता है। तो इस भाग के अल्प विकसित हो जाए, अगर ये भाग अल्प विकसित हो जाए तो मनुष्य अधिक बुद्धिमान नहीं होता, अगर विकसित होता है तो अधिक बुद्धिमान होता है। बात समझाई। तो सेरिब्रम मस्तिष्क के अन्य भागों पर भी नियंत्रण रखता है। बात समझाई। सेरिब्रम जो होता है, प्रमस्तिष्क जो होता है, ये मस्तिष्क के अन्य भागों पर भी नियंत्रण रखता है। दूसरा होता है डायनसेफेलान। इस भाग से पीनियल काय और पीयूष ग्रंथि, ये पीयूष ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि, ठीक है। पीनियल काय और क्या होता है, पीयूष ग्रंथि, इस भाग से जो होती है जुड़ी होती है, ठीक। तो अब यहाँ पर ये होता है कि थैलेमस जो होते हैं या हाइपोथैलेमस होते हैं, इसी के भाग होते हैं। किसके भाग, प्रमस्तिष्क के और डायनसेफेलान। तो डायनसेफेलान में थैलेमस और हाइपोथैलेमस इसी के क्या होते हैं, भाग होते हैं, ठीक। और अब देखते हैं मध्य मस्तिष्क का। ये मध्य मस्तिष्क है, तो यह भी 2 भागों से बना होता है। तो इसमें क्या होता है कि देखिए जो पहला भाग होता है कार्पोरा मध्य मस्तिष्क यह भी 2 भागों का बना होता है। कौन कौन, नंबर 1 कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ठीक। तो ये 4 ठोस पिंडों का बना होता है, ये 4 ठोस पिंडों का बना होता है, ठीक। और ये दृष्टि ज्ञान से संबंधित होते हैं, ये दृष्टि ज्ञान से संबंधित होते हैं। तो इनसे दृष्टि तंत्रिकाएं निकल करके नेत्रों को जाती हैं, इनसे दृष्टि तंत्रिकाएं निकल करके नेत्रों को जाती हैं। और दूसरा जो होता है सेरिब्रम, ठीक है, सेरिब्रम। तो सेरिब्रम जो होता है ये क्या है कि सेरिब्रम जो है ये तंतुओं का बना होता है, सेरिब्रम पिंडिकल, ये तंतुओं का बना होता है, ठीक। तो ये मध्य मस्तिष्क हो गया। तीसरा होता है पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क या इसी को कहते हैं अनुमस्तिष्क, इसी कहते हैं या अनुमस्तिष्क। तो देखिए यह सेरिबलम तथा मेडुला ऑब्लांगेटा का बना होता है, यह सेरिबेलम तथा मेडुला ऑब्लांगेटा
ठीक है। ये मेडुला ऑब्लांगेटा, इसको कहते हैं मस्तिष्क पुच्छ। का बना होता है, ठीक है। तो जो सेरिब्लम है वो बड़ी ठोस व जटिल संरचना होती है। सेरिब्लम यह जटिल, बड़ी व जटिल संरचना होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सेरिब्रम के बिल्कुल नीचे पश्च भाग में मिलती है तथा सेरिब्रम के ठीक नीचे पश्च भाग में मिलती है, ठीक है। तो इसका कार्य क्या होता है, यह गति नियंत्रण या गति नियंत्रण कामा समन्वय, ठीक है, कामा शरीर का संतुलन, शरीर का संतुलन तथा ऐच्छिक पेशियों की क्रिया का नियमन करता है, ठीक। बात समझाइए। तो ये जो होता है पश्च मस्तिष्क, मेन चीज़ है अग्र मस्तिष्क जो सोचने समझने की क्षमता विकसित करता है, तर्क शक्ति का केंद्र होता है, बुद्धि का केंद्र होता है। मध्य मस्तिष्क ये नेत्रों का केंद्र होता है, जो दृष्टि ज्ञान होती है मध्य मस्तिष्क द्वारा होती है। श्रवण ज्ञान, दृष्टि एवं श्रवण का केंद्र होता है, किसके, दृष्टि एवं श्रवण, श्रवण का भी केंद्र होता है, ये लिख देते हैं, श्रवण से संबंधित होते हैं, ठीक। तीसरी चीज होती है ये गति नियंत्रण समन्वय, शरीर का संतुलन का क्या करता है, नियमन। अगर पीछे के हिस्से मस्तिष्क के पीछे भाग में अगर चोट लग जाती है तो व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। तो जो शरीर का खड़ा होने का जो संतुलन होता है वो किसके द्वारा होता है, पश्च मस्तिष्क के द्वारा होता है। बात समझे। तो मस्तिष्क जो होता है, मस्तिष्क के विभिन्न जो भागों के कार्य होते हैं, मस्तिष्क के विभिन्न भागों के कार्य, जो कार्य होते हैं उसमें क्या है कि जैसे सेरिब्रम है, इसको कहते हैं प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क इसको कहते हैं। ये क्या होता है, बुद्धि, चेतना शक्ति, चेतना शक्ति है, चेतना शक्ति व स्मरण का क्या है, केंद्र है, ठीक। इसके अलावा जो होता है, ये जो होते हैं ऐच्छिक पेशियों पर नियंत्रण भी करते हैं, ठीक। और सर्दी गर्मी स्पर्श के प्रति क्या करते हैं, अनुक्रिया करते हैं। एक इसमें है डायनसेफेलान, डायनसेफेलान ये क्या करता है, भूख प्यास घृणा क्रोध निद्रा, ठीक है। ये भूख प्यास घृणा क्रोध है, ठीक है। ये भूख प्यास घृणा क्रोध व ताप का केंद्र होता है, ठीक। भूख प्यास घृणा क्रोध व ताप का क्या होता है, केंद्र होता है। तो अब इसके बाद मध्य मस्तिष्क है, तो हमने कहा था मध्य मस्तिष्क या दृष्टि श्रवण
एवं प्रतिवर्ती क्रियाओं का क्या करता है, नियंत्रण करता है। दूसरा कि जो अनुमस्तिष्क है, हमने कहा था शरीर के संतुलन में, पेशियों के संकुचन और शीतलन में क्या करता है, नियमन करता है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है। ठीक है, ये इसके जो होते हैं अग्र मस्तिष्क के कार्य होते हैं। अब दूसरा है मेरुरज्जु। मेरुरज्जु इसको कहते हैं स्पाइनल कार्ड। तो इस स्पाइनल कार्ड के बारे में नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। यहीं पे इसको ख़त्म करते हैं। ठीक है, ओके, धन्यवाद।